भाई पुलिस के पास हथियार रहता है, हम मान सकते हो पुलिस की देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ये हाथ में तलवार क्यों है इनके? मुसलमान आज अपने आप को ठगा महसूस करता है। भाई राम के नाम का जुलूस है, निकालिए बराबर, मगर उस जुलूस में टोपी वाले का जिक्र क्यों होता है, मियाँ का जिक्र क्यों होता है, तलवारें क्यों लहराई जाती हैं, और उसमें ये क्यों कहा जाता है कि देश में रहना है तो नारा लगाना पड़ेगा? भाई राम की बात करिए ना। बीबीसी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ असादुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है गुजरात में वो आए हैं, उसके विज़िट की पर्पस क्या है उसके लिए, उसको लेकर। सर, फ़िलहाल गुजरात में एक माहौल जो है वो थोड़ा कम्युनल हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कहीं दंगे हुए हैं, वो देखे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर किस तरह से आप देख रहे हैं गुजरात की सियासत को? नहीं, बड़ी अफसोसनाक बात है कि हिंसा हुई, तशद्दुद हुआ, और अगर ये होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होती है, गुजरात सरकार पर। और हमारा मानना यह है कि जितने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे कम्युनल राइट के, उसमें सब कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने कहा कि जब सरकार चाहती है गड़बड़ होती है, नहीं चाहती नहीं होती है। और अब अपनी कॉम्प्लिसिट बिहेवियर को छुपाने के लिए आप कहते हैं हमारा आईबी रिपोर्ट थी। आईबी रिपोर्ट आप क्या बर्फदान में डाल कर रखे थे उसको? उस पर एक्शन लेते आप, पहले ही से ही जाकर उन लोगों को एतमाद में लेते। तो अपने कॉम्प्लिसिट बिहेवियर को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप ये सब आईबी रिपोर्ट, और फिर हमेशा की तरह मुसलमान गड़बड़ किए। अरे कब तक बोलते रहेंगे भाई? लेकिन एफआईआर में हिंदू लोगों के भी नाम है, एफआईआर में सिर्फ मुस्लिम्स के नाम नहीं है। कॉन्स्पिरेसी का नाम किस पे आता है? कॉन्स्पिरेसी हम कॉन्स्पिरेसी मुसलमान करता है क्या? सब कॉन्स्पिरेसी। और आप परमिशन आप देते हैं, और उस जुलूस में, भाई राम के नाम का जुलूस है, निकालिए बराबर, मगर उस जुलूस में टोपी वाले का जिक्र क्यों होता है, मियाँ का जिक्र क्यों होता है, तलवारें क्यों लहराई जाती हैं, और उसमें ये क्यों कहा जाता है कि देश में रहना है तो नारा लगाना पड़ेगा? भाई राम की बात करिए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आप बात करिए। ये नारे क्यों लगाते आप? सरकार से तो क्या कहना चाहेंगे ये जो दंगे हैं इनको लेकर? सरकार, गुजरात सरकार से क्या ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार खुद जिम्मेदार है, और अपनी जिम्मेदारी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां ये लोग घर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को इन सब दंगों के बाद अब क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट इंसाफ करे। आप क्यों वायलेंस की इजाजत दे रहे हैं? आप क्यों इस तरह के जुलूस में, इस तरह के अनाप शनाप बातों की इजाजत दे रहे हैं? क्यों तलवारें लहराई जा रही हैं? तलवारें, अगर तलवार एक नहीं, दो नहीं, 50, 100 तलवारें लहराई जाती हैं, क्यों? क्या वजह है? भाई पुलिस के पास हथियार रहता है, हम मान सकते हो पुलिस की देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ये हाथ में तलवार क्यों है इनके? तो क्या आप किस तरह से देखते हैं गुजरात के मुस्लिम्स को? आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो वनरेबल है? क्या उनकी आवाज़ पहुंच रही है सरकार तक? क्या किस तरह से देखते हैं आप? जमहूरियत में, लोकतंत्र में उसकी एक क्रास रियलिटी, हकीकत है कि अगर आपकी आवाज़ नहीं होगी, आवाज़ से मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, आपका एमएलए नहीं होगा, आपका एमपी नहीं होगा, आपका कॉर्पोरेटर नहीं होगा, तो आपकी आवाज़ नहीं सुना जाएगा। ये भारत की जमहूरियत की हकीकत है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम वही पुराने नारों में, पुरानी बातों में कुछ जाएंगे, ऐसा होगा, ये कुछ नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना है। कैसे? आपको अपनी पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करना है। अब आप देखिए, इतने सब दंगे हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, कौन बोलता है इस बारे में? को मुंह नहीं खोलता, मुंह नहीं खोलते। तो आपको लगता है कि गुजरात में जो मुस्लिम लीडरशिप है, वो मुस्लिम लीडरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम है? लीडरशिप है, देश में ही नहीं है लीडरशिप। कहाँ गुजरात की बात कर रहे हैं? कहाँ लीडरशिप है बताइए आप? कौन है? पॉलिटिकल, सियासी लीडरशिप है ही नहीं ना। अगर आप समझ रहे हैं कि ये गूंगे अंधे बहरे हैं, लीडरशिप सियासी लीडरशिप है, तो नहीं, ये लोग तो बेनामी की लीडरशिप कर रहे हैं। तो आप किस तरह से लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे? या एआईएमआईएम गुजरात में किस तरह? एआईएमआईएम यहाँ पर पॉलिटिकल सियासी लीडरशिप को बनाने के लिए आई है। मैं यहाँ पर अपने आप को बनाने के लिए नहीं आया हूँ। हम ये चाहते हैं कि गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ गुजरात की विधानसभा में गूंजे, आपके नाइंसाफ़ी का जिक्र हो, आपके सवालात का जवाब सरकार से पूछा जाए। ये काम हम कर रहे हैं। तो क्या रहेगा, रोल क्या रहेगा आपका, एआईएमआईएम का गुजरात में नेक्स्ट इलेक्शन में क्या रोल रहेगा? किस तरह से करेंगे आप? यही तो मुद्दे हमारे रहेंगे। हमारे कॉरपोरेटर्स जीत कर आए अहमदाबाद में,
गोधरा में, भरूच में, मोडासा में। अब इसको आगे लेकर जाना है, उनकी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाना है, उनके इलाके की डेवलपमेंट की बात करना है, वहाँ पर सिविक कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट की बात करना है, स्कूल की, अस्पताल की बात करना है। तो यूपी इलेक्शन में भी आपने सर यही सारी बातें कही थी। आपने यूपी इलेक्शन से क्या सीख मिल रही है, गुजरात में क्या नहीं रिपीट होगा? यूपी इलेक्शन में मुसलमान आज अपने आप को ठगा महसूस करता है कि उनको ये धोखा दिया गया और उनको ये दिलफरेब सब्ज बाग दिखाया गया कि अखिलेश यादव बीजेपी को हरा पाएंगे। हम शुरू से कह रहे थे, आज भी कह रहा हूँ, मेरे इलेक्शन के भाषण सुन लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये बता रहा था, बाखबर कर रहा था कि ये नहीं हरा पाएगा बीजेपी को, और वैसे ही हुआ। आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं, और एक नहीं बल्कि सौों की तादाद में हमसे लोग फ़ोन से, ईमेल, व्हाट्सएप पे बात करके बोलते कि सर हमसे बहुत बड़ी। कहीं कहीं ये भी बात आ रही है कि AIMIM ने जो वोट एंक्रोच किए थे उसकी वजह से समाजवादी पार्टी के कई सारे कैंडिडेट नहीं जीत पाए। समाजवादी पार्टी को उनकी तारीख में इतने खैरात में वोट नहीं मिलेंगे मुसलमानों के, तब भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाए। ये बार बार हम पे कह देना। अच्छा ये बताइए, मैनपुरी, यादव बेल्ट, मैनपुरी में आप सदर सीट हार गए, फिर आप बदायूं में यादव बाहुल एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर से 5,000 जीतते हैं आप। अखिलेश यादव के खिलाफ 80,000 से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। इनको अगर जितने भी सीट मिले हैं ना, सिर्फ मुसलमानों के वोट की वजह से मिले हैं। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये ठगा महसूस कर रहा है और धोखा महसूस अपने आप को कि उनके धोखा दिया गया उनको, और वो सब कह रहे हैं कि ओवैसी जो कह रहा था बात सच है। मैं हमेशा कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अपना लीडर बनाइए, अपना नेता बनाइए, और आप इन बातों में मत जाइए जो हमेशा आपसे कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, BTP के साथ आपका अलायंस अभी नहीं रहा है, तो अभी आगे क्या कोई अलायंस के साथ आप गुजरात में आएंगे या अकेले करेंगे? यकीनन हम अलायंस करेंगे। हम उस बारे में बड़े ओपन हैं। कितनी सीटें होंगी, किससे अलायंस होगा, इसका फैसला हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब साबिर काबुलीवाला साहब करेंगे। थैंक यू सर।